नमस्कार। आज हम प्रथम विश्व युद्ध, जिसे महायुद्ध भी कहा जाता है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, प्रथम विश्व युद्ध एक विस्तृत अवलोकन। तो कोशिश रहेगी कि इसके जरिए हम युद्ध के कारण समझें, क्या हुआ वो देखें और नतीजा क्या निकला। सोचिए, साराजेवो में एक गोली चली और दुनिया खिंच गई इतने बड़े युद्ध में। कैसे? चलिए समझते हैं। हाँ, तो स्रोत यही बताता है कि इसकी जड़ें काफी गहरी थीं। देखिए, यूरोप में उस वक्त राष्ट्रवाद बहुत तेज था। हर देश खुद को सबसे आगे समझ रहा था। फिर साम्राज्यवाद की होड़ थी, ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश, संसाधन चाहिए थे सबको। बिल्कुल। और साथ ही वो हथियारों की दौड़, जिसे सैन्यवाद कहते हैं, तो तनाव तो बढ़ ही रहा था। तो ये तीनों ही वजह थी, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद। कोई एक ज्यादा अहम या सब मिले जुले थे? स्रोत तो यही इशारा करता है कि ये सब जुड़े हुए थे, एक दूसरे को हवा दे रहे थे, कह सकते हैं। और इसी माहौल में यूरोप दो गुटों में बट गया था। हाँ, वो ट्रिपल एंटेंट और ट्रिपल अलायंस वाले। बिल्कुल। ट्रिपल एंटेंट में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन थे, और ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। हालांकि इटली बाद में पाला बदल लेगा। अच्छा। ये संधियां थी कि अगर एक पर हमला हुआ तो दूसरे मदद करेंगे। एक तरह का सुरक्षा जाल जो आखिर में सबको युद्ध में खींच लाया। और फिर आई वो तारीख, 28 जून 1914, सराजेवो में आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड की हत्या। हाँ, वही चिंगारी थी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसका जिम्मेदार सर्बिया को ठहराया और बहुत सख्त मांगे रख दी, जो सर्बिया ने पूरी तरह नहीं मानी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने युद्ध छेड़ दिया। अब संधियों का जाल एक्टिवेट हो गया। रूस आया सर्बिया की मदद को, जर्मनी कूद पड़ा ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। फिर फ्रांस रूस के साथ आ गया। हाँ, और जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया तो ब्रिटेन भी शामिल हो गया। तो देखिए कैसे एक स्थानीय संकट देखते देखते पूरे महाद्वीप का युद्ध बन गया। युद्ध तो फैल गया, पर मुख्य लड़ाई यूरोप में ही रही। वो पश्चिमी मोर्चा का जिक्र आता है, खालियों वाला युद्ध, ट्रेंच वॉरफेयर। वो क्या था? वो बहुत भयानक था। स्रोत बताता है कि पश्चिमी मोर्चा एक अंतहीन दलदल बन गया था। मीलों लंबी खाइयां थीं, सैनिक महीनों तक उनमें फंसे रहते थे। गंदगी, बीमारियां, लगातार खतरा। मारने, वर्दुनुन, सोम, इन लड़ाइयों में लाखों लोग मारे गए, पर नतीजा अक्सर कुछ गज जमीन इधर या उधर, बस। पूर्वी मोर्चा थोड़ा अलग था, ज्यादा मूवमेंट थी वहां, पर लड़ाई उतनी ही भयंकर थी। और कौन कौन से देश थे मुख्य रूप से इसमें? तो एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। बाद में 1915 में इटली भी आ गया इनकी तरफ, और 1917 में अमेरिका। अच्छा, अमेरिका भी? हाँ, और दूसरी तरफ थी केंद्रीय शक्तियां, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। आपने 1917 का जिक्र किया। वो साल अहम था, है ना? अमेरिका का आना, रूस का बाहर होना। बहुत अहम। अमेरिका के आने से मित्र राष्ट्रों को जबरदस्त ताकत मिली, सैनिक, पैसा, सामान। दूसरी तरफ रूस में क्रांति हो गई, बोल्शेविक क्रांति। तो वो युद्ध से हट गया। इसका जर्मनी को फायदा हुआ होगा। पूर्वी मोर्चे पर तो हुआ। हाँ, लेकिन तब तक अमेरिका आ चुका था। और स्रोत ये भी बताता है कि जर्मनी की वो पनडुब्बी वाली रणनीति थी ना, कि किसी भी जहाज को डुबो देना। और वो जिमरमैन टेलीग्राम वाला किस्सा, जिसमें जर्मनी ने मेक्सिको को उकसाने की कोशिश की थी, इन सब चीजों ने अमेरिका को युद्ध में आने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में नई तकनीक का भी बड़ा रोल था, टैंक, हवाई जहाज और वो जहरीली गैस। बिल्कुल, ये पहला बड़ा औद्योगिक युद्ध था। टैंकों ने खाइयों को पार करने की कोशिश की। शुरू में उतने कारगर नहीं थे, पर शुरुआत हो गई। हवाई जहाजों से जासूसी होती थी, बम गिराए जाते थे, और सबसे डरावना था रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल। जैसे 1915 में इप्रिस में पहली बार जहरीली गैस छोड़ी गई। इसने युद्ध को और क्रूर बना दिया। तो आखिर ये खत्म कैसे हुआ? इतना लंबा चला। केंद्रीय शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं। लगातार लड़ाई, संसाधनों की कमी, अमेरिका का दबाव बढ़ता जा रहा था। फिर मित्र राष्ट्रों ने जवाबी हमले तेज किए। जर्मनी में भी अंदरूनी हालत बिगड़ गई, क्रांति जैसी स्थिति हो गई। तो आखिरकार 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर दस्तखत हो गए। ये तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी होगी। स्रोत क्या कहता है परिणामों के बारे में?
कीमत भयानक। स्रोत का अनुमान है कि करीब 1,60,00,000 लोग मारे गए, सैनिक और आम नागरिक मिलाकर। लाखों घायल हुए, बेघर हुए, पूरा महाद्वीप तबाह हो गया एक तरह से। और राजनीतिक तौर पे बहुत बड़े बदलाव। 4 बड़े सम्राट खत्म हो गए, ऑस्ट्रिया हंगरी वाला, ओटोमन, जर्मन और रूसी साम्राज्य। यूरोप का नक्शा ही बदल गया। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया जैसे कई नए देश बन गए। और वो वर्साई की संधि, उसका क्या? वो तो बहुत विवादों में रही है। सारा इल्जाम जर्मनी पर डाल दिया कि युद्ध तुम्हारी वजह से हुआ। उस पर भारी हर्जाना लगाया गया, उसकी सेना सीमित कर दी गई, जमीनें छीन ली। तो क्या ये सही था? यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, जिसे कई इतिहासकार मानते हैं। स्रोत भी इशारा करता है कि शायद ये शर्तें इतनी ज्यादा सख्त थीं कि इन्होंने जर्मनी में कड़वाहट भर दी, बदले की भावना पैदा की, और शायद अनजाने में इसी ने दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए। ये तो सोचने वाली बात है। और समाज पर क्या असर पड़ा इसका? असर बहुत गहरा था। जैसे महिलाओं की भूमिका बदली। जब पुरुष लड़ने गए तो महिलाओं ने कारखानों में, खेतों में काम संभाला। इससे उनकी सामाजिक स्थिति पर फर्क पड़ा। अच्छा। और दूसरी तरफ जो सैनिक वापस आए, उन्होंने जो देखा था, जो झेला था, उसका भयानक मानसिक असर हुआ। इसे खोई हुई पीढ़ी या लॉस्ट जनरेशन कहा गया। साहित्य, कला, सब पर इसका प्रभाव दिखता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस स्रोत से यही समझ आता है कि कैसे राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और वो संधियों का जाल, इन सब ने मिलकर दुनिया को इस भयानक युद्ध में धकेल दिया। हाँ। हमने इसकी मुख्य घटनाएं देखी और इसके नतीजे कितने विनाशकारी थे, ये भी समझा। हाँ, और स्रोत हमें एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वर्साई की संधि, जिसे शांति लाने के लिए बनाया गया था, अपनी शर्तों की वजह से अगले महायुद्ध का कारण बन गई? ये प्रथम विश्व युद्ध के विरासत का एक बहुत जटिल पहलू है, जिस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को वाकई हमेशा के लिए बदल दिया और इसके सबक, इसकी छाप आज भी महसूस होती है।